आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम, राधे राधे। कल मौनी अमावस्या है और किसी ने बहुत सुंदर पूछा है कि मौनी अमावस्या क्यों मनाएं हम। तो मौनी अमावस्या के बारे में दो बातें मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। पहली बात, अमावस्या तिथि भगवान नारायण, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। आज के दिन साधना करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। आज के दिन पीपल के वृक्ष में और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो भगवान नारायण उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत कृपा करते हैं उसके ऊपर। आज की तिथि को मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रयाग में लगने वाले माघ माह में जो मेला लगता है, कुंभ का भी मेला लगता है, और इन दिनों प्रयाग में माघ मकर गति रवि जब हुई, जब सूर्य मकर गति होकर के मकर राशि में प्रवेश करके और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, और उसके बाद माघ माह में जो मेला लगता है, जो माघ माह में जो साधक गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, संगम के तट पर तंबू में, टेंट में जाकर के साधना करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं प्रयागराज में, तो वो साधक आज के दिन मौन रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं आज की दिन, अगर आज की अमावस्या के दिन माघ माह में पड़ने वाली जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, उस हालांकि अमावस्या कृष्ण पक्ष में ही पड़ती है, तो आज के ही अमावस्या के दिन, माघ माह की जो अमावस्या है, उस अमावस्या को अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक मौन व्रत करता है, और मौन व्रत की भी बहुत सारी विधाएं हैं, मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन आज के दिन जो भी साधक मौन व्रत करता है तो उसको मुनियों के तपस्या के जितना फल एक मुनि को, एक ऋषि को तप करने के बाद प्राप्त होता है, उतना ही फल हर साधक को मौनी अमावस्या के दिन मौन रख करके प्राप्त होता है। इसलिए आज की तिथि को मौनी अमावस्या कहते हैं। अब मौन कई प्रकार के हैं। आपका मौन बाहर का भी हो सकता है, आपका मौन भीतर का भी हो सकता है। तो मैं बाहर के मौन की बात, ठीक है, मैं सहमत हूं, आपको बहुत फायदा होगा अगर आप बाहर से मौन रखते हैं, तो बहुत फायदा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदा आपका अंतःकरण जब मौन हो जाता है तब होता है। आपकी वृत्तियां मौन हो जाएं, आपका अंतःकरण आज के दिन मौन हो जाए, स्थिर हो जाए, जो भीतर में कोलाहल लगा हुआ है, मचा हुआ है, अस्थिरता बनी हुई है, वो शांत हो जाए। तो वास्तविकता में आप भीतर से अगर मौन हो गए तो आप मौन हैं। आप बाहर से अगर बोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ये तो बहुत ऊंची बात है। हम बाहर से ही शुरू करें तो आज के दिन अगर कोई साधक मौन रखता है, मौन व्रत करता है, और व्रत करके पवित्र नदियों में स्नान करता है, अथवा अपने घर में भी अगर वो स्नान करता है, पवित्र तीर्थों का स्मरण करके स्नान करता है, तो उतना ही फल प्राप्त होता है। मौन व्रत करता है, भगवान विष्णु का पूजन करे आज के दिन, अगर वो ऐसा करता है तो उसे निश्चित तौर पर उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा जितना हमारे देश के बड़े बड़े मुनियों को तप करने के बाद प्राप्त होता है। पहला तो प्रमाण हमारे पास ये है। दूसरा प्रमाण है कि आज के दिन भगवान मनु का जन्म हुआ था। आज के ही दिन भगवान मनु, स्वयंभू मनु, जिन्हें हम भगवान मनु कहते हैं, मनु के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ। आज के ही दिन वो प्रकट हुए, इसलिए भी इस तिथि को मौनी अमावस्या कहते हैं। लेकिन विशेष तौर पे ये साधकों के लिए ये तिथि बहुत विशेष है। आप अपनी ऊर्जा को आज के दिन बहुत दिशा दे सकते हैं। ध्यान, अगर कोई साधक है, कोई ध्यान योगी है, अगर वो ध्यान करता है तो आज के दिन उसका ध्यान बहुत फलित हो सकता है। आज वो बहुत ध्यान की गहराई में उतर सकता है, क्योंकि ये जो तिथि है ये बहुत फलदायी तिथि है। अगर कोई तप करता है तो उसका तप सिद्ध हो सकता है, कोई ध्यान करता है उसका ध्यान सिद्ध हो सकता है, कोई जप करता है तो उसका जप भी आज के दिन सिद्ध हो सकता है। जो भी आज के दिन आप करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। पुण्य करोगे तो सिद्ध हो जाएगा, पाप करोगे तो सिद्ध हो जाएगा। और हम ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहेंगे कि आप सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ करें, साधना करें, मौन रखें। आज के दिन दान देने का बहुत विशेष महत्व है। अगर आज के दिन आप दान देते हैं तो आपके पितर जो हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं, आपको भी उसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होगा। और ये तिथि विशेष तौर पे आपकी ऊर्जा को आध्यात्मिक दिशा देने के लिए है। आप अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को आध्यात्मिक दिशा दें। और इसी शुभकामना के साथ आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जय सिया राम, हर हर महादेव, राधे।